प्यारे बच्चों, आप सबको जय यीशु। आइए हम आज एक नया पाठ शुरू कर देते हैं। अध्याय 15, महिमान्वित ईसा। चलिए शुरू करते हैं एक प्रार्थना के साथ। हे प्रभु ईसा मसीह, जैसे कि आपने बताया कि आपके द्वितीय आगमन में सभी शरीरधारी स्वर्ग के लिए और स्वर्ग का हकदार बनकर ईश्वर के दाहिने विराजमान होंगे। हे प्रभु ईसा मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि क्रूस के प्रति हमें भरोसा और विश्वास बढ़ाइए और साथ ही साथ आपके द्वितीय आगमन में हम सभी विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ आपको स्वीकार करने के लिए योग्य बन जाए। क्रिस्त प्रभु के द्वारा आमीन। प्यारे बच्चों, हमारे इस किताब के आखिरी पाठ है महिमान्वित प्रभु ईसा मसीह के बारे में, और यहाँ पर आज हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु ईसा मसीह स्वयं महिमान्वित होते हुए कलीसिया के सदस्यों को अपने साथ ले चलते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने बताया है, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है, मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 2 से 4 तक हम इसी संदेश को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के समय हम सभी किस प्रकार ईश्वर के न्याय विधि के भागी होंगे, इसका विवरण प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने वचन में दिया है। प्रभु ने बताया है कि आखिरी न्याय विधि के दिन धर्मियों को अधर्मियों से अलग किए जाएंगे और धर्मी ईश्वर के दाहिने खड़ा कर दिए जाएंगे, अधर्मी ईश्वर के बाएं, और दाएं के लोगों से प्रभु ईसा मसीह कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया, मैं बंदी गृह में था और मैं बीमार था, तुम मुझे मिलने आए। इसी प्रकार इन भाइयों में किसी एक के लिए, चाहे वह जितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए ही किया है। और बाएं के लोगों से प्रभु ईसा मसीह कहेंगे, कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था, तुमने नहीं पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने नहीं पहनाया, मैं बीमार था और बंदी था, लेकिन तुमने मुझे मिलने नहीं आया। और इस प्रकार तुम अपने पाप और अपने कर्म का सजा भोगेंगे, और जो सत्कर्म करते हैं वे लोग ईश्वर के साथ ईश्वर के राज में विराजमान होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने कर्म के अनुसार अंतिम न्याय विधि के समय हमारा न्याय किया जाएगा। अंतिम न्याय विधि के दिन हम सभी के लिए एक ही कसौटी रहेगी कि हमारा कर्म किस प्रकार है। ईश्वर और इंसान दोनों के लिए अगर भलाई का कार्य करेंगे तो हम ईश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में होंगे,
और अगर हम दूसरों की भलाई ना करते हैं तो ईश्वर हमें शापित बुलाते हुए नरक के दंड के लिए हमें भेजेंगे। इस समय कलीसिया में हमें अभी दो और काल के बारे में सीखना है। पहला है एलिया, सलीफ और मूसा काल। इस काल में विशेष रूप से प्रभु ईसा मसीह का रूपांतरण का हम विशेष महत्व देते हैं और प्रभु ईसा मसीह के रूपांतरण को हम याद करते हैं। प्रभु अपने उज्जवल वस्त्र पहने मूसा और एलियस के साथ वहां पर पहाड़ी पर शिष्यों को दर्शन दिया था। मूसा विधान के लिए एक आदर्श है और एलियस नबियों के लिए, और इसलिए एलियस, सलीफ और मूसा काल में प्रभु ईसा मसीह को दोनों विधान और नबियों के सबसे अहम व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण एक त्योहार है क्रूस का महत्वीकरण और क्रूस की प्रतिष्ठा। एलियस, सलीफ और मूसा काल में हम विशेष रूप से सलीब की विजय का पर्व मनाते हैं। सितंबर 14 तारीख को इस त्योहार मनाई जाती है। इस काल में कॉन्स्टेंटाइन के समय पर सलीब को कलीसिया में और कलीसिया का प्रतीक के रूप में दर्शाया गया था, और इसी समय प्रभु ईसा मसीह का सलीब धरती के अंदर से पाया गया था। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मां हेलेन ने इसी दिन सलीब, प्रभु ईसा मसीह के उसी सलीब को पाया था और कलीसिया के आधार के रूप में उसको प्रतिष्ठित किया था। प्रकाशना ग्रंथ में, जो कि धर्म ग्रंथ के आखिरी किताब है, उसमें संत यूहन्ना पात्मोस द्वीप में किस प्रकार इस ग्रंथ को लिखा था, उस पूरे ग्रंथ में प्रभु ईसा मसीह का द्वितीय आगमन और कलीसिया को जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह द्वारा अपने श्रेष्ठतम स्थान में पहुंचाते हैं, उसका अलग अलग चित्रण दिया गया है। और इसी ग्रंथ में प्रभु ईसा मसीह का द्वितीय आगमन को जोर दिया गया है। कलीसिया के प्रतिष्ठा काल, जो कि हमारे पूजन पद्धति के आखिरी काल के रूप में माने जाते हैं, इस काल में विशेष रूप से कलीसिया को किस प्रकार प्रभु ईसा मसीह अपने वधू के रूप में सजाते हुए, सारे पापों से, गुनाहों से बचाते हुए परमपिता परमेश्वर को समर्पण करते हैं, उसको याद करते हैं। और कलीसिया के प्रतिष्ठा काल में यह विशेष रूप से आखिरी काल के रूप में 4 सप्ताह में मनाई जाती है। और इस काल में प्रभु ईसा मसीह का वधू के रूप में और विशेष रूप से हम सभी का कलीसिया के प्रति पवित्र जीवन बिताने का एक महत्वपूर्ण सच्चाई याद दिलाते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह के जन्म से लेकर उनका द्वितीय आगमन तक का पूरी घटना को कलीसिया अलग अलग काल में याद करते हैं, और सभी को हम उसका अलग अलग महत्व देते हैं। सुसंदेश काल से लेकर कलीसिया के प्रतिष्ठा काल तक प्रभु ईसा मसीह के मुक्ति विधान के और मुक्ति कार्य के शुरू से आखिरी तक का सभी रहस्यों को हम याद करते हैं। आइए बच्चों, आज हम अपने इस पूरे किताब के आखिरी अध्याय भी पढ़ चुके हैं। शुरू से आखिरी तक हम प्रभु ईसा मसीह के जीवन, मृत्यु और उसके उपरांत कलीसिया का बढ़ावा
पवित्र आत्मा का आगमन, इन सभी के ऊपर मनन कर रहे थे। और इस प्रकार हमने देखा है कि कलीसिया में विशेष रूप से जो काल अलग अलग निर्धारित किया है वह किस प्रकार ईसा मसीह के मुक्ति कार्य से जुड़े रहते हैं। आइए हम इस अध्याय का सवालों का हल कर देते हैं। पहला सवाल, ईसा दोबारा क्यों आते हैं? ईसा दोबारा इसलिए आते हैं कि हर एक को अपने कर्म के अनुसार प्रतिफल दे सके। दूसरा सवाल, ईसा के उन वचनों को लिखिए जिन्हें वे अंतिम न्याय के समय दाएं खड़े लोगों को प्रतिफल देते हुए कहेंगे। प्रभु ईसा मसीह अंतिम न्याय के दिन अपने दाएं के लोगों को कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। तीसरा सवाल, अंतिम न्याय में हमारा पुरस्कार या दंड का आधार क्या होगा? अंतिम न्याय के दिन भातृ प्रेम के आधार पर ही हमें दंड या पुरस्कार दिए जाएंगे। चौथा सवाल, एलियस, सलीब, मूसा काल का मुख्य पर्व कौन सा है? एलियस, मूसा और सलीब काल में मुख्य पर्व के रूप में सलीब की विजय का पर्व मनाई जाती है, जो कि सितंबर 14 तारीख को मनाए जाते हैं। पांचवा सवाल, कलीसिया की प्रतिष्ठा का काल हमें क्या याद दिलाते हैं? कलीसिया के प्रतिष्ठा काल में यही याद दिलाती है कि प्रभु मसीह अपने वधु के रूप में कलीसिया को परमपिता परमेश्वर के सामने सौंपेंगे और कलीसिया के सदस्य हम सभी ईश्वर के उस वध कक्ष में प्रवेश कर स्वर्गीय आनंद का सहभागी बने रहेंगे। बच्चों, आज हमने देखा है कि प्रभु ईसा मसीह अपने जीवन काल के शुरू से आखिरी तक विशेष रूप से आज के इस अध्याय में हमने देखा है कि किस प्रकार ईसा मसीह में विश्वास करने वाले लोग द्वितीय आगमन के समय प्रभु के साथ स्वर्ग में प्रवेशित किए जाएंगे। आइए हम स्वयं अपने आप को पवित्र रखें, शुद्ध रखें, सारे पापों से बचाए रखें, ताकि हम भी ईश्वर के साथ, कलीसिया के साथ परमपिता परमेश्वर के सम्मुख प्रवेश स्थान प्राप्त करें। आप सभी को जय यीशु।